तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि 27 अगस्त 2024 डेट के लिए है। दोनों मीडियम में एक साथ चैप्टर 4 से ये असेसमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे पहले जितने भी वर्कशीट और असेसमेंट प्रोवाइड की गई है डीओई की तरफ से, दोनों मीडियम में सबका सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर तैयारी कर सकते हो। आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर विद सॉल्यूशन दोनों शिफ्ट के देखना है, प्रैक्टिस करना है, तो कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। और साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट असेसमेंट देखने के लिए दोनों मीडियम में कमेंट को चेक कर लो, साथ में प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा। इस असेसमेंट में टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से देख लो क्वेश्चन और इनके सॉल्यूशन, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है, तो पहले सॉल्व करेंगे, फिर पता चलेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 9 कट्स द y एक्सिस। रैखिक समीकरण 3x + 2y = 9 का ग्राफ y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है। तो y अक्ष की बात कर रहा है, तो x = 0 होगा। अगर यहाँ पर बोलता x अक्ष को, तो y = 0 होता। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर y अक्ष को, इसका मतलब x आपको 0 रखना है। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से। फर्स्ट का आंसर 1, y अक्ष को काटता है, हिंदी में लिखोगे इंग्लिश वाले, कट द y एक्सिस, इसलिए x बराबर कितना रखना आपको, 0। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो इक्वेशन क्वेश्चन में जो दिया है लिख लिया गया। 3x + 2y = 9। 3 पे 3, x पर आपको 0 रख देना है, तो गुणे में 0 लगा दो, प्लस 2y = 9। 3 को 0 से करोगे 0, मतलब ये फिनिश है, कुछ भी नहीं है, तो बचेगा 2y = 9। तो y = 9 बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, और भाग करोगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, x पर 0 रखा आपने, तो y मिला 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 0,4.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट में राइट है। अगला देखो, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। सॉल्यूशन लिख लेना ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन 2 देखो। हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द इक्वेशंस y = 5x + 2। समीकरण y = 5x + 2 के कितने हल हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम x पर y पर कितने भी वैल्यू रखेंगे, इसके मान आते रहेंगे अनेकों। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे डी, इनफाइनेटली मैनी, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फर्स्ट में सी ऑप्शन राइट है आपका, और सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, अनेकों हल होंगे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस 2x + y = x + 5। समीकरण 2x + y = x + 5 के कोई 3 हल ज्ञात कीजिए। 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 देखो। ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया, साफ साफ लिखा गया। 2x इधर लिखा गया है, बराबर की साइड जो x है इसको एक साइड लाएंगे, तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में बराबर के जस्ट बाद 5 बचेगा, 5 लिखा गया, प्लस y को 5 की साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा -y। ठीक है, अब इधर देखो 2x है, ये -1x है, 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा, 1 हाइड होता है, लिखा नहीं जाता, बराबर 5 - y सेम लिखा गया। अब इस इक्वेशन पर फोकस करना। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाए इसीलिए ऐसा लिखा गया। ठीक है, 3 सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखना है y = 0 रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले पुट y = 0। ये इक्वेशन लिख लो, x = 5 - y, तो x = 5 - y पर 0 रख दो, तो 5 में से 0 घटाओगे 5, यानी 1 हल आ गया। ठीक है, फिर से सेम इक्वेशन ये लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में तो 1 हल हो गया, y = 0 रखने पर, फिर से y = 1 रखने पर हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में पुट y = 1। फिर से इक्वेशन लिख लो सेम,
तो 5 माइनस वाई पर क्या आएगा 1, कितना आ जाएगा 4 माइनस होगा। तो ये 2 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। इसके बाद में फिर से y बराबर 2 रखने पर इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे पुट y इक्वल टू, इक्वेशन फिर से सेम लिख लो, y पर 2 रख दो, माइनस कर दो, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 3। 3 सॉल्यूशन हो गए, 3 बोल रहा है। अब ध्यान रखना है आपको कि आप चाहो तो अलग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी नंबर रखकर, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 5,0, पहले x का लिखते हैं, इधर लिख सकते हो 4,1, ये किधर से आ रहा है जो सॉल्यूशन निकला, इधर लिख सकते हो 3,2, ठीक है। या फिर बॉक्स बना लो, ऐसे ही आराम से लिख लो। ध्यान से देखो, जब y पर 0 रखा यहाँ पर तो x हमको 5 मिला, फिर से जब y पर 1 रखा तो x हमको कितना मिला 4, फिर से जब y पर 2 रखा तो x मिला 3, ठीक है ना। इस प्रकार बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये आंसर 3rd हो जाएगा, समझ गए। आगे देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा तुरंत बता देना, ऐसे लिख लो, आंसर नंबर 3rd हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन 4, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, रिप्रेजेंट द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 5 ग्राफिकली। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 को आलेख यानी कि ग्राफ पर निरूपित कीजिए। तो हमें कम से कम 2 हल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन इसका बनेगा, यानी ग्राफ बनेगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 4 इक्वेशन लिख लिया गया। सबसे पहले हमको कम से कम 2 हल निकालने हैं, चाहो तो आप 3 4 भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश में पुट x इक्वल 0, यानी x बराबर 0 रखने पर इक्वेशन लिख लो x प्लस वाई बराबर 5, x पर रख दो 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y मिलेगा आपको 5। एक हल हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर से सेम इक्वेशन लिखो, फिर से पुट y इक्वल 0, हिंदी में y बराबर 0 रखने पर फिर से इक्वेशन लिखा गया। इस बार y पर 0 रखना है, y पर 0 रख दो तो x मिल जाएगा कितना 5। तो इसके 2 हल हो गए, ठीक है ना। आप 3 4 भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2, एक बार x पे रखो, एक बार y पर, ईजिली आ जाता है, ठीक है। तो देखो, जब x पर 0 रखा गया, x पर 0 रखा तो y क्या मिला 5 आ गया। उसके बाद में जब y पर 0 रखा तो x क्या मिला आपको 5, ठीक है ना। इस प्रकार लिख देना। अब हमें ग्राफ पर इसे शो करना है, तो ये ग्राफ है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो बच्चों ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, यानी कि x अक्ष y अक्ष, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x पर हाईएस्ट नंबर 5 है, y पर भी हाईएस्ट नंबर 5 है, तो x पर भी 5 आगे बढ़ना है, y पर भी 5 आगे बढ़ना है। तो ये x पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ सकते हो लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। y पर भी सेम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 तक होना चाहिए। अब इसके बाद में x पर 0 है, y पर 5 है, तो x पर 0 y पर 5 कहाँ पर होगा, ये है x पर 0 y पर 5, ये है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, x पर 5 है, y पर 0 है, तो x पर 5 है, y पर 0 कहाँ पर है, ये है, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा आपको खींचना है, ठीक है ना। ये ऐसे खींच दो और इसका नाम लिख दो। इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया, सेम ऐसे ही लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर आपको शो करना है 5,0 और इधर 0,5, ठीक है। और ऐसे ही आपको बना लेना है, ये आंसर 4 क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। और यहाँ पर आप लाइन के साथ में इक्वेशन लिख देना x प्लस वाई इक्वल 5, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा आंसर 4 का, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ऐसे 2 हल निकाल लो और उसके बाद में ग्राफ ऐसे बना लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, शो दैट द पॉइंट्स a 1, -1, b 2, 6 एंड c 0, -8 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 7x - y इक्वल 8। दर्शाइए कि बिंदु a 1, -1, b 2, 6 और c 0, -8 समीकरण 7x - y बराबर 8 के आलेख यानी ग्राफ पर स्थित है, ठीक है। तो इक्वेशन ध्यान में रखना, इसी इक्वेशन पर हम तीनों पॉइंट को बारी बारी सोल्व कर लेंगे। अगर इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा तो ये स्थित होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये इक्वेशन है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 5 हिंदी में लिखोगे ए बिंदु से, इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम पॉइंट ए। आंसर 5 हिंदी में लिखोगे ए बिंदु से,
इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट ए क्या दिया है 1, -1, तो स्टार्टिंग में ये x हो जाएगा बच्चों, ये y हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, लिख लो साफ साफ। 7 पे 7, x पर इंटू 1 लगा दो, माइनस से माइनस, y की वैल्यू -1 रख दो, इक्वल 8। ठीक है, अब देखो 7 1 जा 7, माइनस माइनस हो जाएगा +1 इक्वल 8। इधर भी 7 + 1 8 इक्वल 8, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल रहा है राइट हैंड साइड के। ये तो स्थित है, क्लियर हो गया। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखो, इसी प्रकार फिर से लिखेंगे। बी बिंदु से हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम पॉइंट बी, क्वेश्चन में दिया है कितना है 2 6। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। फिर से इक्वेशन लिख दो, जहाँ पर x है आपको 2 रखना है, 7 × 2, और y पर 6 आपको रखना है, इक्वल टू 8। अब उसके बाद में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 - 6 इक्वल 8। 14 में से 6 जाएगा 8 इक्वल 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल रहा है राइट हैंड साइड के, मतलब ये भी बिंदु स्थित होगा। अब इसके बाद में फिर से आगे लिखेंगे, सी बिंदु से इंग्लिश में फ्रॉम पॉइंट सी, 0 - 8 है, तो ये x हो गया और ये y हो गया। इक्वेशन फिर से सेम लिखो, चेंज नहीं होगा। x पर 0 रखो, 7 × 0 माइनस y पर -8, फिर से -8 इक्वल 8। 7 को 0 से करो 0, माइनस माइनस हो जाएगा +8 इक्वल 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा +8 इक्वल 0, और 0 में 8 प्लस होगा 8 ही होगा, इक्वल 8 के। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल रहा है राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, तो आगे हिंदी मीडियम में लिखेंगे, अतः बिंदु ABC समीकरण 7x - y = 8 के आलेख पर स्थित है। ठीक है ना, प्रूव हो गया। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, हेंस द पॉइंट ABC लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 7x - y इक्वल 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार यहाँ पर एक बार ए पॉइंट से इसको XY मानकर इक्वेशन पर वैल्यू रखो, सेम आ जाएगा। इसी प्रकार बी पॉइंट से भी ये XY हो जाएगा, इक्वेशन पर वैल्यू रखो, सेम आएगा दोनों तरफ। इसी प्रकार सी पॉइंट से भी XY ये हो जाएगा, इक्वेशन पर वैल्यू रखो, सेम आ जाएगा। और जब सेम आएगा तभी तीनों पॉइंट समीकरण पर स्थित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है अपने मीडियम को ध्यान में रखते हुए। तो फिर से एक बार देख लो, स्टार्टिंग से ये आंसर फर्स्ट है, ठीक है, और ये सेकंड है, आंसर थर्ड है, आंसर 4, ये 4 में ही है, ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, और ये आंसर 5। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में।